हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी किताब से 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितने भी 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं ये रिपीटेड हैं, यानी कि इससे जो पिछले वाला एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे 2019 का हो गया, 2016 का हो गया, 2020 का हो गया, इन सभी में ये 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी लोग जो है देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बहुभ्रूणता पर जो है टिप्पणी दीजिए। देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि लगेगा कि मुझे जो है इसका उत्तर पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी दीजिए, और वहां पर आप सभी के जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं, या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए और इस पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी के पूछा जा सकता है 6-7 नंबर में। तो आप सभी लोग जो है इन प्रश्नों का ध्यान में रखना है ना, वहां पर फंसा कर पूछेगा। तो आइए जानते हैं कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखना है। तो देखिए, अंड कोशिका के निषेचन के बाद एक बीजांड में प्रायः एक ही भ्रूण बनता है। कभी कभी अन्य कारणों से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या है। तो आगे आप सभी को जो लिखना है वो लिखना है अनेक आवृत्तबीजी पौधों में। तो यह बात जो है सामान्य प्रक्रिया है। संतरे तथा अन्य उदाहरणों में जो है अतिरिक्त भ्रूणों की उत्पत्ति बीजांडुकाय में अपबीजांड गुणिता के जो है द्वारा, किंतु अन्य में युग्मनज के जो है विदलन भ्रूण में बढ़ते समय आवृत्ति जो है अतिवृद्धि बनाने अथवा भ्रूण के परिवर्धन के समय जो है शरीवती होने के द्वारा भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आप सभी लोग जो है अपने बोर्ड के एग्जाम में कुछ इस प्रकार से जो है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। फिर जैसे आप सभी को उदाहरण में लिख देना है आम और नींबू। अब आइए जानते हैं अपरा। जो अगला क्वेश्चन है वो है अपरा। अब अपरा पर कैसे टिप्पणी लिखेंगे? अपरा पर जो है टिप्पणी दीजिए, यानी कि अपरा जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए, अपरा एक संयुक्त ऊतक है जो स्तन पोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध स्थापित करती है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु जो है विदलन करता हुआ परिवर्धनशील भ्रूण में परिवर्तित होकर गर्भाशय में पहुंचता है। तो गर्भाशय भित्ति के जो है चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से जो है चिपक जाता है। फिर अब आइए जो ये अपरा है इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। यानी कि टिप्पणी के मतलब जो होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना। मतलब किसी आंसर को आप सभी को जो है उसको लॉन्ग यानी कि बड़ा, उसके बारे में पूरी जानकारी को दे देना, इसी को कहते हैं टिप्पणी लिखना। तो आइए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए अब जो है अपरा के कार्य के बारे में जान लेते हैं। हमने जो है उधर गलत बोल लिया था क्योंकि हमने देखा नहीं था। अपरा के जो है कार्य के बारे में जानते हैं। तो अपरा का जो पहला कार्य है वो है भ्रूण का पोषण। अब भ्रूण के पोषण में आप सभी को क्या लिखना है? देखिए, भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से जो है समस्त पोषक
पदार्थ प्राप्त करता है। जो है माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है। आप सभी लोग जो है भ्रूण का पोषण में क्या लिखना है, जो है भ्रूण अपरा के जो है द्वारा ही माता से समस्त पोषक पदार्थ जो है प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध जो है भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है। भ्रूण का मतलब जो होता है वो होता है बच्चा, जो है बच्चे के रुधिर वाहिनियों से होता है। अब आइए जान लेते हैं भ्रूण का श्वसन कैसे होता है, यानी कि बच्चे का श्वसन कैसे होता है। देखिए भ्रूण का श्वसन माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं। जो है माता के शरीर से क्या होता है, रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसे CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। अब आइए इसके जो है अगले कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर कार्य है वो है भ्रूण का उत्सर्जन। देखिए यह आप सभी लोग जो है अपने बुक से भी कर लेना, यानी कि आप सभी के बुक में दिया हुआ है तो यह आप सभी लोग जो है अपने आप से कर लेना। और जो चौथा है वो है हार्मोन्स का श्रावण, ये भी आप सभी लोग जो है अपने आप से कर लेना। तो इतना आप सभी लोग लिख देना, अगर नहीं करना चाहो तो वो भी नहीं करना, मतलब इतना लिख देना बहुत बड़ा हो गया है ना। इतने में ही आप सभी को जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आइए जान लेते हैं मेंडल का जो है प्रभाविकता नियम पर टिप्पणी दीजिए। देखिए मेंडल के जो है इसके चित्र के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए प्रत्येक एकल जो है लक्षण किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्मक से नियंत्रित होता है। एक ही लक्षण के दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं तब सामान्यतः एक कारक अपना जो है प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा जो प्रभावी कारक कहलाता है, और मतलब जो पहला कारक होता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी कारक कहलाता है, और तथा जो दूसरा होता है वो अप्रभावी होता है, प्रभावी और अप्रभावी। अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में आप सभी को जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, तो देखिए जब जो है शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच जो है संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। अभी आगे जो है इसका संकरण कराया जाएगा। संकरण कराया जाता है तो प्रथम जो है सनातनीय पीढ़ी यानी कि जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल जो एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है, जो लंबापन होता है वो क्या होता है, प्रभावी है, और ये दिखाई देता है। जो लंबापन वाला होता है वो दिखाई देता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है जिसे बोनापन कहते हैं वो छिपा रहता है। अब आइए हम जो है इसको इसके जो है चित्र से समझाते हैं आप सभी को, तब ये समझ में आएगा। तो देखिए अभी हम सभी लोग जो है उधर लंबे और बोने के बारे में बात करे थे, तो यहाँ पर एक जो है शुद्ध लंबे पौधे हैं और इधर है शुद्ध बोने पौधे। तो शुद्ध लंबे पौधे में जो है कैपिटल टी आता है, और इसमें क्या आता है, स्मॉल टी, यानी कि इसे प्रभावी कहते हैं और इसे अप्रभावी कहते हैं। जब देखिए इन दोनों का जो है संकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। तो इसमें जो होता है ये प्रभावी जो होता है यही दिखाई देता है, जैसे कि उधर लिखा हुआ था कि जो प्रभावी होता है वही दिखाई देता है और जो अप्रभावी होता है वो क्या रहता है, छिपा रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ था वही वहाँ पर जो है संकरण कराया गया है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल में है जो है जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच जो है संकरण कराया जाता है तो प्रथम सनातनीय पीढ़ी जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है वही दिखाई देता है। यही चीज वहां पर भी समझाया गया है, तो ये वहां पर दिखाई देता है। और जो अप्रभावी लक्षण होता है यानी कि जिसे बोनापन कहते हैं वो छिपा रहता है, तो ये छिपा रहता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि F1 पीढ़ी के जो है संतान पौधे विषम युग्मजी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो चौथा टिप्पणी है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी कीजिए। अब आइए जान लेते हैं अनुकूली विकर्ण पर टिप्पणी कैसे करना है। देखिए, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होता है और जो है कालांतर में अन्य भूभौतिक क्षेत्रों में जो है प्रसारित हो जाता है। विकास का यह प्रक्रम जो है अनुकूली विकर्ण कहलाता है। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुकूली विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार के विकर्ण जो है प्रक्रमों के कारण वर्तमान काल में पौधे एवं जंतुओं के जो है भौगोलिक विकर्ण में बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। परिस्थितियां भिन्न होने के कारण जो है जैव विकास भी अनेक दिशाओं में अग्रसर हुआ। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स, जो ये इंटरफेरान टिप्पणी होता है इस पर कैसे लिखना है। एक इंटरफेरान होता है और एक होता है जो है प्रियांश, जो है प्रियांश, यानी कि ये दोनों साथ ही में पूछा जाएगा कि इंटरफेरान और प्रियांश पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आइए जान लेते हैं इंटरफेरान पर टिप्पणी। देखिए, ये प्रोटीन अणु होते हैं और इनका संश्लेषण जो है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रियांश पर कैसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर है भैया प्रियांश पर टिप्पणी। देखिए, ये संक्रमण जो है प्रोटीन्स है जो उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभाविता रहते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जो प्रियांश होते हैं ये क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो है 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी लोग जो है एक कॉपी और पेन लीजिए, इन सभी टिप्पणियों को लिख लीजिए, क्योंकि आप सभी का जो पेपर है वो 29 फरवरी को है, जो है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में आप सभी लोग जो है 95% जो है प्लस कीजिए, 96 लाइए। मेरा तो यही उम्मीद रहेगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गॉड से कि आप सभी का जो है 90 प्लस मतलब 95 प्लस रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं कोई और नए वीडियो में ऐसे ही तड़कते और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।